हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है, मतलब पार्ट नंबर 2 है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करके किसी तरह से हमें इसको प्रूव करना है 2 सेकेंड ए के इक्वल। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है एज इट इज लिख देंगे। तो आप लोग ये खुद लिख ले। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में आप जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है वो लिख लें। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, देखो जब भी आपको प्लस दिखे, इस तरह से फ्रैक्शंस दिखे दो और बीच में प्लस दिखे, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इस टर्म को इसके साथ और इस पूरी टर्म को इसके साथ और डिवाइड में 1 प्लस साइन ए को कॉस ए के साथ। बात समझ में? देखो जब भी आपको प्लस दिखे, जैसे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कोई टर्म है, ठीक है, बीच में प्लस है, ध्यान से देखना, ये कोई टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बीच में प्लस हो, तो इस टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म को यहाँ पे, और नीचे वाली टर्म नीचे। देखो कैसे, आइए समझते हैं कैसे। cos a को जब cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos a का होल स्क्वायर। तो मतलब cos a का होल स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर a। फिर क्या है, प्लस 1 प्लस साइन a को मल्टीप्लाई करेंगे जब 1 प्लस साइन a से, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। फिर डिवाइड 1 प्लस साइन a को अब cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos a इंटू 1 प्लस साइन a। बात समझ में? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास आया cos स्क्वायर a प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे a की जगह 1 है, प्लस की जगह प्लस है, और b की जगह है साइन ए, तो इसका होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a की जगह क्या है 1, तो मतलब 1 स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b, मतलब 2 इंटू a कितना है 1, और b की जगह पे क्या है साइन a, ठीक है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b। डिवाइड में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, cos a इंटू 1 प्लस क्या है साइन a। ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपको पता ही होगी। जब भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब जहाँ पे ये जो एंगल होगा सेम यही एंगल यहाँ पे होगा, और cos के ऊपर भी स्क्वायर, साइन के ऊपर भी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे, जैसे ये देखो cos स्क्वायर है, फिर देखो प्लस साइन स्क्वायर है, तो इन दोनों को यूज कर लूँ। अगर मैं cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, तो इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ। प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस आगे क्या है 2 इंटू 1 कितना, 2 इंटू साइन ए, तो मतलब यहाँ पे बनेगा 2 साइन ए। और डिवाइड में देखो क्या आ रहा है, cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, cos a इंटू क्या 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखो 1 प्लस 1 कितना 2, फिर प्लस 2 साइन ए प्लस कितना 2 साइन ए, और डिवाइड में क्या है cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्लस से पहले भी 2 आ रहा है और प्लस के बाद में भी 2, क्यों ना मैं 2 को कॉमन ले लूँ। जैसे मैं 2 को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 1, प्लस जैसे 2 को कॉमन ले लूँगा ब्रैकेट आएगा और इसकी जगह 1 आ जाएगा, फिर प्लस 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, ये बाहर चला गया, अंदर क्या बचा साइन ए। अब जिस बच्चे को कॉमन लेना नहीं आता वो ध्यान से देखो, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 ही है, फिर प्लस आएगा, देखो प्लस ही है, फिर 2 इंटू साइन है, तो देखो 2 साइन है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स बची 2 से उसको मल्टीप्लाई करने के बाद यही टर्म बननी चाहिए। और डिवाइड में क्या है cos a इंटू 1 प्लस कितना साइन a। अब ध्यान से देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म है, ये कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद क्या बचा, न्यूमरेटर में बचा 2, मतलब ऊपर बच रहा है 2, डिवाइड में क्या बच रहा है cos a, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन cos a, क्योंकि 2 इंटू 1 कितना होता है 2, और डिवाइड में क्या है cos a। आप चाहे तो जब इसको कैंसिल किया यहाँ पे 1 बचा, ऐसा भी सोच सकते हैं। अब 1 अपॉन cos a जो है
1/cos A मतलब cos A किसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो होता है सीकेंड A का, ठीक है। मतलब 1/cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सीकेंड थीटा। तो मेरा सॉल्व करके आ रहा है 2 सीकेंड थीटा, और राइट हैंड साइड भी क्या है 2 सीकेंड थीटा इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी पड़ती। क्या कर सकते हो आप लोग, आप देखो क्या क्या स्टेप्स इसमें लग सकते हैं, वो करते हुए सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में आपको खुद ही जो रिजल्ट चाहिए राइट हैंड साइड वो आपको मिल जाएगा।